हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हो? अच्छे होंगे। तो आज के व्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं हम सुबह की सब्ज़ी बनाने से। हमने चाय वाय सब पी ली थी और फिर हमने बनाया खाना। खाने में आज बनाई है सब्ज़ी। आप लोग बताना कि किस चीज़ की सब्ज़ी है, आप गेस्ट करना। ओके, कमेंट में बताना। फिर आप लोगों ने देखा ही होगा कि हमने अभी सूखी सब्ज़ी बनाई, तो उसके साथ चाहिए रायता, क्योंकि सूखी सब्ज़ी खपती नहीं है थोड़ा ढंग से, और रायता हो तो अच्छे से खप जाती है, इसलिए हमने साथ में बनाया रायता। और ये अब मैं खाना सर्व करूँगी, क्योंकि हमारा खाने का टाइम हो चुका था, तो सोचा अब खाना सर्व करके खाया जाए। और ये मैं सब्ज़ी कर रही हूँ। और आप लोग बताना है ना कैसी सब्ज़ी किस चीज़ की है और किस चीज़ की रही है, ठीक है। और ये हमने सब्ज़ी कर ली। अब मैं इसमें रख रही हूँ रोटी। आप लोगों के भी मुँह में पानी आ रहा होगा, घी से चुपड़ी हुई रोटी देख के मुँह में पानी आ ही जाता है। अब मैं इसमें रायता रख दूँगी। तो गाइस, खाना हमने सब कर लिया। अगर आपको खाना है तो खा लीजिए। और फिर हम क्या आते हैं, फिर हम लग गए अपने काम धंधे पे, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, बहुत दिनों से कुछ सिलाई वगैरह करी भी नहीं। और कुछ चीज़ें पड़ी हैं पेंडिंग सिलाई में, जो कि मुझे आज निपटानी। और एक सूट था जो अभी आप देख रहे हो साइन साइन मार रही है फैब्रिक में, वो सूट का फैब्रिक है, इसलिए मैं अस्तर ढूंढ रही थी और मेरे को मिला नहीं। और अब मेरे को मार्केट से लाना ही पड़ेगा। मैंने सोचा मिल जाता तो ऐसे काम चल जाता, पर मैं मार्केट से मुझे मंगाना पड़ेगा। और फिर क्या था, फिर हमने शाम की चाय वगैरह पी ली थी, फिर रात का खाने की तैयारी करी। और रात में हमने खाने में बनाया दाल चावल, क्योंकि भाई कुछ समझ नहीं आता शाम के टाइम, और हमारी बहुओं पे छोड़ दिया जाता है, जो बनाना है बनाओ। और हम बहू हैं भाई, क्या सोचें, फिर कुछ समझ नहीं आता तो चावल, दाल चावल, छोले चावल या नमकीन चावल ही ऑप्शन बचता है, और हम फिर वही बना लेते हैं। और फिर मैंने दाल पहले बॉईल कर ली थी। अब मैं दाल को तड़का लगाऊंगी टमाटर और हरी मिर्च से। और आप लोग बताना, आप दाल को नॉर्मली तड़का लगाते हो हींग जीरे से या टमाटर से लगाते हो? क्योंकि कोई कोई होता है जिससे सादा दाल पसंद होती है हींग जीरे से तड़का लगा के, पर मेरे को ना टमाटर से ज़्यादा अच्छी लगती है। प्याज भी इतनी खास पसंद नहीं है, इसलिए मैंने टमाटर से और हरी मिर्च से तड़का लगा दिया, और इससे स्वाद अलग ही आता है दाल चावल में। दाल बहुत सिंपल सी होती है, अगर उसे बहुत अच्छे तरीके से बनाया जाए ना, तो दाल भी बहुत अच्छी लगती है। आप लोग बताना आपके यहाँ कैसी दाल बनती है, नॉर्मल सिंपल या तड़का वड़का लगा के एकदम मसालेदार? हमारे यहाँ तो खूब मसालेदार और तड़का लगा के अच्छी सी बनती है। और जो सिंपल सी दाल भी होती है ना, उसमें भी एकदम शाही पनीर वाला स्वाद आ जाता है। मतलब दाल चावल में वो स्वाद है जो मटर पनीर पकवानों में नहीं है, और दाल चावल में अलग ही सुकून है उन्हें खाने में। क्योंकि आप कहीं से भी आओ ना, थके हारे हुए आओगे, तो आपके मन में चलता है क्या बनाए क्या बनाए, फिर ऑप्शन आता है दाल चावल, क्योंकि दाल चावल ना सबके मन को भाते हैं। कोई कोई होगा जिसे दाल चावल नहीं अच्छे लगते, वैसे दाल चावल सबको भी अच्छे लगते हैं। और ना दाल चावल हल्का खाना भी होता है, और रात के खानों में वैसे भी हल्का खाना खाना चाहिए, हैवी नहीं खाना चाहिए। और इसलिए हम रात को चावल ऐसी चीज़ें बनाते हैं लाइट वेट, ताकि रात को कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि रात को कोई हैवी खाना खा लो ना, फिर रात में पेट में दिक्कत होती है, जिससे हम सो भी नहीं पाते, और फिर दवाई के लिए पैसे डालो। इससे अच्छा है आप रात में लाइट खाना खाओ। हम तो रात में लाइट हल्का ही बना लेते हैं, जैसे दाल चावल, और कुछ हल्की चीज़ बनाते हैं, कुछ हैवी नहीं बनाते। कभी कभार हाँ, जब मन कर जाता है, कुछ समझ नहीं आता, वैसे समझ नहीं आता तो हम तो चावल ही बनाते हैं। मतलब कभी कभी जैसे बारिश का मौसम हुआ या कुछ हुआ, तो हम पकवान वगैरह बना लेते हैं, वरना हम रात को हल्का ही खाना बनाते हैं। वैसे भी रात को खाने की जिम्मेदारी मेरी है, तो इसलिए मैं हल्का ही बनाती हूँ। और मेरे को कुछ समझ नहीं आता, ना कोई बताता ससुराल में क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है, इसलिए मैं चावल ही बना के रख देती हूँ। जिसको खाना है खाओ, वरना मत खाओ, क्योंकि कोई बताने वाला ही नहीं होता, इसलिए दिमाग ख़राब होता है। इसलिए हम बना देते हैं चावल वगैरह ही, अगर खाने तो खाओ, वरना बताओ क्या बनेगा। बहुत टेंशन होती है ससुराल में। सबसे अच्छा होता है शादी से पहले का टाइम, बाकी उसके बाद तो भाई ज़िंदगी जीना कम हो जाता है, काटना ज़्यादा हो जाता है। और फिर हमने सारा काम कर लिया था,
और यहाँ मैं धो रही हूँ बर्तन, क्योंकि ये इतने दाल थोड़ी बॉयल हो गई है, तो मैंने सोचा इतने बर्तन हो रहे हैं छोटे छोटे, इन्हें साफ़ कर दूँ। और फिर ये बर्तन पड़े रहेंगे, और बर्तन पड़े रहते हैं तो खाना भी ढंग से नहीं पकता, पर उन पर नज़र रहती है बर्तन धोने। इसलिए मैंने बर्तन पहले ही धो लिए सारे। अब मैं एकदम फ्री होके खाऊंगी खाना एकदम फुर्सत में, क्योंकि कुछ काम पड़ा रहता है ना तो खाना नहीं पकता, बस ध्यान रहता है उस पर कि हाँ हमें वो काम निपटाना है, जब ये हमारा खाना अच्छे से खा पाता है। फिर मैंने बर्तन धो लिए थे और ये थोड़ा सा उसमें कूड़ा हो गया। देखिएगा ऐसे क्या क्या करना पड़ता है एक हाउसवाइफ को, ऐसे ही नहीं बनना जाता हाउसवाइफ, आप लोग भी सोचते होंगे। और फिर क्या था, फिर हमने कर ली एकदम किचन की सफाई, और फिर हमारे दाल चावल बन के रेडी हो चुके थे, इतने मैंने बर्तन साफ़ करे। और ये देखिएगा इस चावल बन गए, कितने अच्छे बने हैं। आप लोगों के पक्का मुंह में पानी आ गया होगा, मेरे मुंह में भी पानी आ गया, क्योंकि ये व्लॉग 1-2 दिन पहले का है, जिसको मैं एडिट नहीं कर पाती, क्योंकि मेरा बाबू है, उसे मेरे को संभालना पड़ता है, उसकी वजह से एडिटिंग में बहुत टाइम लगता है, व्लॉग भी नहीं बन पाता, क्योंकि बाबू को संभालना पड़ता है। सब कह देते हैं भाई बच्चा कर लो, पर संभालता कोई नहीं है, सिर्फ उसकी बच्चे की माँ को ही संभालना पड़ता है, और लोग ताने अलग मारते हैं। तो गैस देखिए दाल चावल बन चुके थे, तो अगर आपको खाने खा लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। बाय गाइस।